हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, यूनिट नंबर 1 का, विच इज़ क्वालिटीज़ ऑफ अ पर्सनल मैनेजर एंड रोल ऑफ अ पर्सनल मैनेजर। सबसे पहले आप लोग समझिए पर्सनल मैनेजर क्या होता है। ये पर्सनल मैनेजर नहीं है, ठीक है, पर्सनल मैनेजर। पहले इसका मीनिंग समझिए होता क्या है, ठीक है। पर्सनल में पर्सन आ रहा है, ठीक है, मतलब ह्यूमन बीइंग जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं उन सबको कंट्रोल करना, उन सबको रेगुलेट करना, ये देखना कि वो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सारी चीज़ें जो हैंडल करता है, जो ध्यान रखता है, उसको हम लोग पर्सनल मैनेजर बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ पर्सनल मैनेजर, जो जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको लुक आफ्टर करता है, उन पर नज़र रखता है, उनको ट्रेनिंग देता है, मतलब एक तरीके से प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो एक काम करता है उसका एक हेड हो गया पर्सनल मैनेजर, ठीक है। तो ये तो मीनिंग हो गया पर्सनल मैनेजर का। अब एक अच्छे पर्सनल मैनेजर में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो हम लोगों ने बेस्ट क्वालिटी शॉर्टलिस्ट की है, वही ये 3 क्वालिटीज़ तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो पहला है लीडरशिप। देखिए पर्सनल मैनेजर को अपने अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को टेक ओवर करना है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ध्यान रखना है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को लेकर चलना है। तो उन सब के लिए उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसको लीड करना आना चाहिए लोगों को, क्योंकि पर्सनल मैनेजर एक्ट एज अ ग्रुप लीडर, ठीक है। उसके पास एक बड़ा ग्रुप होता है लोगों का, एम्प्लॉयज़ का, तो उन सबको उसको लीड करना होता है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं, उन लोगों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बतानी होती हैं, वो लोग काम अगर सही से नहीं करें तो टाइम टू टाइम मोटिवेशन करना होता है। तो ये सारे काम एक लीडर ही कर सकता है। तो एक लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं किसी भी पर्सनल मैनेजर में होनी ही चाहिए। तो दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ लीडरशिप ऑफ अ पर्सनल मैनेजर, ठीक है, दैट इज़ लीडरशिप। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। देखिए अब एक पर्सनल मैनेजर को दिन भर में बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना होता है, ठीक है, तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। वो जो बोल रहा है वैसा ही सामने वाले को समझ आना चाहिए, वो जैसा समझ रहा है सामने वाला वैसा ही बोले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है कम्युनिकेशन को प्रॉपर करने, कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं बहुत अच्छी होनी चाहिए किसी भी पर्सनल मैनेजर में, क्योंकि उसको दिन भर में बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। हो सकता है अपने बॉस के साथ कम्युनिकेट करना पड़े, हो सकता है अपने कलीग्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़े, हो सकता है अपने जो उसके अंडर में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़े। तो इसलिए पर्सनल मैनेजर को जो है अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन बिजनेस कभी भी नहीं चलता। अगर आप चाहोगे कि कोई आपकी बात बिना बोले समझ जाए बिजनेस वर्ल्ड में, तो वो इम्पॉसिबल है, ये सब सिर्फ मूवीज़ में होता है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। रियल लाइफ में यू नीड अ प्रॉपर कम्युनिकेशन, ठीक है। और ये कम्युनिकेशन की स्किल्स किस में होनी चाहिए, एक पर्सनल मैनेजर में, क्योंकि ये ही सारे एम्प्लॉयज़ को बांधे रखता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसके पास तो ये स्किल बहुत अच्छे से अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये हो गया कम्युनिकेशन स्किल्स। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। जो पर्सनल मैनेजर है वो बहुत सारे लोगों को गाइड करेगा, तो उसको खुद को तो पहले वो सारी चीज़ें आनी चाहिए, वो खुद ट्रेंड होना चाहिए। ट्रेंड बंदा होगा तो ही वो आगे लोगों को लीड कर पाएगा, लोगों को ट्रेनिंग दे पाएगा। तो उसके पास खुद के पास एक अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि उसको आगे और 100 लोगों को, 1000 लोगों को ट्रेनिंग देनी है। तो पहले फर्स्ट द लीडर, द पर्सनल मैनेजर शुड बी वेरी परफेक्ट इन हिज वर्क, ठीक है। तो उसके पास ट्रेनिंग भी उसको आनी चाहिए, खुद को करना भी आनी चाहिए, वो खुद भी ट्रेंड होना चाहिए। दूसरा उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो एक एक्सपीरियंस से ही सॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। उसका कोई सल्यूशन जो है, कोई मॉडर्न सल्यूशन काम नहीं आता, कई बार एक्सपीरियंस काम आता है। तो पर्सनल मैनेजर जो इतने सारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर लीडर बन के बैठा है, उसको खुद को तो एक्सपीरियंस होगा, तो ही तो वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करके उन लोगों को सिखाएगा नीचे वाले उसके एम्प्लॉयज़ को। तो कहीं ना कहीं वो खुद एक्सपीरियंस्ड भी होना चाहिए और उसको ट्रेनिंग क्वालिटीज़ भी उसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस वॉज द टॉपिक विच रिलेट्स टू क्वालिटीज़ ऑफ पर्सनल मैनेजर। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रोल ऑफ अ पर्सनल मैनेजर। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये पर्सनल मैनेजर एग्जिस्ट करता है तो ये क्या रोल प्ले करता है, क्या काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके काम हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला वो एक कंट्रोलर होता है, ठीक है। सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, अलग रिलीजन के, अलग कास्ट के, अलग जेंडर के, अलग अलग पर्सनालिटी के, अलग थिंकिंग के, अलग ओपिनियन के। तो इतने सारे लोग एक छत के नीचे कैसे काम करेंगे, उन सबको कंट्रोल तो करना पड़ेगा। कोई बोलेगा नहीं मैं सही हूँ, कोई बोलेगा नहीं मैं सही हूँ। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर एक लीडर होना चाहिए जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करके चले। तो सबसे पहला काम होता है एक पर्सनल मैनेजर का कि वो एक कंट्रोलर की तरह बिहेव करता है, ठीक है, कि कहीं चीज़ें गलत तो नहीं जा रही हैं, गलत जा रही हैं तो उसको ठीक कैसे करना है। तो एक तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करके रखता है। नेक्स्ट है एक्सपर्ट। देखिए अगर एम्प्लॉयज़ को कुछ भी दिक्कत आएगी काम से रिलेटेड,
वर्क से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड कई बार, ठीक है, तो वो किसके पास जाएगा, पर्सनल मैनेजर के पास। तो इस वाली टाइम पर पर्सनल मैनेजर एक एक्सपर्ट की तरह काम करेगा वहाँ पर, ठीक है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो पर्सनल मैनेजर को ही आपको रिपोर्ट करना है, आप अपने एम्प्लॉय से नहीं पूछ सकते अपनी प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, वो भी सेम लेवल पर है, वो कैसे आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देगा। तो इसके लिए आपको जाना है किसके पास, पर्सनल मैनेजर के पास। तो पर्सनल मैनेजर विल एक्ट एज एन एक्सपर्ट, जो आपकी सारी क्वेरीज, सारी प्रॉब्लम, सारे डाउट्स सॉल्व करेगा विथ हिज एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। एम्प्लॉयज़ तक कोई भी अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है रिलेटेड टू पॉलिसीज़ और एनी चेंज और एनी प्रोजेक्ट, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा पास की जाती हैं, एक पर्सनल मैनेजर के थ्रू। तो एम्प्लॉयज़ को जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल छुट्टी है कि नहीं, टाइमिंग्स अगर चेंज हुए हैं तो वो सारी चीज़ें, कौन सा प्रोजेक्ट आया है, इस प्रोजेक्ट में क्या काम करना है ना, आपका कंपनसेशन क्या रहेगा, बोनस मिलेगा कि नहीं दिवाली पे, कुछ कई सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेकर एम्प्लॉयज़ तक पहुँचानी होती है। तो वो कौन पहुँचाता है, पर्सनल मैनेजर। तो पर्सनल मैनेजर जो है वो इट एक्ट्स एज लिंकिंग पिन बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। these were the 2 important topics। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी।